नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें विद मैप के साथ कवर करेंगे। और ये मैं अपडेट 5 अप्रैल 2021 तक का दे रहा हूँ। तो कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल बदले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा 1-2 दिन बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें जो हैं ये हैं 403। और उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख लीजिए। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी जो है ये है मुंबई और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और लोकसभा सीटें जो हैं ये हैं 48 और राज्यसभा सीटें जो 19 हैं और विधानसभा सीटें जो हैं ये हैं 288। और आप लोग इसको महाराष्ट्र को मैप में देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो आप लोग लाइक एंड से जरूर करें। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है ये है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और लोकसभा सीटें जो हैं ये हैं 42 और राज्यसभा सीटें जो हैं ये हैं 16 और विधानसभा सीटें जो हैं ये हैं 295। और इसको आप मैप में देख लीजिए पश्चिम बंगाल को। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार का जो मैप है, मैप में देख लीजिए बिहार को। बिहार की राजधानी जो है ये है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल जो हैं फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें जो हैं ये हैं 16 और विधानसभा सीटें हैं 243। आप लोग इनको सबको लिख लीजिए और बार बार आप रिवीजन करेंगे डेली, तो आपको एक बार क्लियर याद हो जाएंगे। और इसको मैप में भी देख लीजिए आप लोग। अगला जो राज्य है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। ये भारत के सबसे दक्षिणी कोने पे स्थित है। अगला और इसकी जो राजधानी है ये है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18 और विधानसभा सीटें जो हैं 235 हैं। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए, ये सबसे लास्ट में है, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। अगला जो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो है ये लोकेशन है, ये है मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में है और इसकी राजधानी है भोपाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उनको अतिरिक्त प्रभार जो है ये मध्य प्रदेश का दिया गया है। तो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं इनको ही मध्य प्रदेश का जो है चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार। तो इसको भी आप याद रखें। लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें जो हैं ये हैं 230। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए एक बार और। अगला जो है कर्नाटक। तो कर्नाटक को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई बाला और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं ये हैं 28 और राज्यसभा सीटें हैं ये हैं 12 और यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं ये हैं 225। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। और अगला है गुजरात। गुजरात को आप मैप में देख लीजिए। गुजरात की राजधानी जो है ये है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें हैं 26 और राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। आप लोग इसको दोबारा से मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए और ये है आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है। तेलंगाना और बगल में है ये कर्नाटक और ये है केरल और ये है तमिलनाडु। तो आप इसमें भी देख लीजिए। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें जो हैं ये हैं 11 और विधानसभा सीटें जो हैं 175। अगला जो है राज्य ये है राजस्थान। तो राजस्थान को आप देख लीजिए मैप में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और इसकी राजधानी जो है ये है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। और आप लोग उसको मैप में देख लीजिए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला जो राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं ये हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147।
अगला जो है राज्य केरल, तो केरल को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, ये जो है ये लास्ट में है और इसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें जो हैं 141। आप लोग इसको मैप में देख लीजिए। अगला राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना को आप मैप में देख लीजिए। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तिमलिसाई साउंडराजन, और लोकसभा सीटें हैं 17 और राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। अगला राज्य है असम, तो असम को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और जो यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं ये 14 हैं और राज्यसभा सीटें जो हैं ये 7 हैं और विधानसभा सीटें जो हैं ये हैं 126। और आप लोग इसको दोबारा से मैप में देख लीजिए, ये है हमारा असम। अगला जो है झारखंड, तो झारखंड को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं ये 14 हैं और राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 82। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए झारखंड की लोकेशन। अगला जो है पंजाब, तो पंजाब का है ये, पंजाब को देख लीजिए आप मैप में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, लोकसभा सीटें हैं 13 और राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए पंजाब की लोकेशन। अगला जो है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को आप मैप में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, विधानसभा सीटें हैं 90। अगला जो राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा को आप मैप में देख लीजिए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। तो आप इसको याद रखें। अगला जो राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। उत्तराखंड की जो राजधानी है ये है देहरादून जो कि शीतकालीन है, और दूसरी जो अभी हाल ही में बनी है ये है गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन है। आप दोनों राजधानी याद रखें, देहरादून जो कि शीतकालीन है और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन है। आप ऐसे याद रखिए, गैरसैंण और ग्रीष्मकालीन, देहरादून शीतकालीन। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी हाल ही में बने हैं, इससे पहले जो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के ये हैं तीरथ सिंह रावत, तो ये आप याद रखें। यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये हैं बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। अब चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है 2, एक है धर्मशाला जो कि शीतकालीन है और दूसरी है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन है। तो दोनों राजधानी आप याद रखें, और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 68 मतलब 68। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं बीमा खांडू और राज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, और लोकसभा सीटें जो हैं ये 2 हैं और राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। और ये इसको आप मैप में देख लीजिए। अगला जो है मेघालय, तो मेघालय को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट हैं 60। आप इसको मैप में देख लीजिए, ये है मेघालय। अगला जो है मणिपुर, तो मणिपुर को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट जो हैं ये हैं 60। आप लोग इसको मैप में देख लीजिए, ये है मणिपुर की लोकेशन। अगला जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल हैं रमेश बैस, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। अगला जो है गोवा, तो गोवा को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। गोवा की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और राज्यपाल जो हैं जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको जो गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो गोवा के भी जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार जो है ये गोवा का दिया गया है जो कि भगत सिंह कोश्यारी हैं।
और लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट हैं 40। और आप लोग इसको मैप में देख लीजिए गोवा को। अगला जो है नागालैंड, तो नागालैंड को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आर एन रवि। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट जो है ये है 60। अगला जो राज्य है मिजोरम, तो मिजोरम को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल और मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के जो लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट जो है ये है 40। अगला जो है ये है सिक्किम को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। ये है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट जो हैं ये हैं 32। तो हमारे जो 28 राज्य हैं भारत के ये हमारे कवर हो गए हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे पहला जो है ये है दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। तो दिल्ली को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए और दिल्ली की राजधानी जो है ये है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं, जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, वहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल। लोकसभा सीटें हैं ये हैं 7 और यहाँ की जो राज्यसभा सीटें हैं ये हैं 3। तो आप ये याद रखें। अगला जो है ये है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में जो ये है लोकेशन जम्मू कश्मीर की और इसकी राजधानी जो है ये है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है और दूसरी है जम्मू जो कि शीतकालीन है। यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा और लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 4। तो आप इसको याद रखें। अगला जो है लद्दाख, तो लद्दाख को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। लद्दाख की राजधानी जो है ये है लेह और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीटें हैं 0। अगला जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो यहाँ की जो राजधानी है ये है दमन और दादर नगर हवेली को आप लोग मैप में देख लीजिए। ये है हमारा दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों हैं, इनको मिक्स कर दिया गया है। अब इनको बना के एक कर दिया गया है। तो एक का जो राजधानी इसकी रहेगी अब रहेगी दमन और यहाँ के जो प्रशासक हैं ये हैं प्रफुल्ल पटेल। लोकसभा सीट है 2 क्योंकि एक जो सीट थी दादर नगर हवेली की और दूसरी सीट जो है ये दमन दीव की, आप कुल मिला के 2 लोकसभा सीटें हो गई हैं। तो आप लोग इसकी लोकेशन देख लीजिए, जो रेड है ये है दादर नगर हवेली और दमन दीव। अगला जो है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, प्रशासक जो हैं बीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीटें हैं 0। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी की आप लोकेशन देख लीजिए। ये है पुदुचेरी की जो राजधानी है ये पुदुचेरी है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं ये मुख्यमंत्री अभी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इससे पहले जो थे राष्ट्रपति शासन से पहले जो मुख्यमंत्री थे एन नारायण स्वामी, तो ये अपना मत जो बहुमत है ये अपना विधानसभा में नहीं रख पाए हैं। इस कारण से अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे किसी के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है पुदुचेरी में, तो आप ये चीज़ याद रखें। और यहाँ की जो उपराज्यपाल थी किरण बेदी ये रिटायर हो गई हैं। तो अब वर्तमान में जो तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई साउंडराजन या टी साउंडराजन, इनको अतिरिक्त प्रभार मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया है पुदुचेरी का। तो ये आप याद रखें। तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई साउंडराजन या टी साउंडराजन को अतिरिक्त प्रभार जो है पुदुचेरी का दिया गया है। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं 1 है और राज्यसभा सीट है 1। तो आप ये याद रखें। अगला जो है अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये आप लोग देख लीजिए। ये है अंडमान निकोबार द्वीप, तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल डी के जोशी और जो यहाँ की जो लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट जो है ये हैं 0। आप लोग इसको मैप में देख लीजिए। अगला जो है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को आप लोग मैप में देख लीजिए। यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती। प्रशासक हैं दिनेश्वर शर्मा। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट हैं 0। आप देखते हैं तो भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कवर कर लिया है और भारत के 28 राज्य हैं उनका भी हमने कवर कर लिया है। अब भारत के जो 6 राज्यों में विधान परिषद है उनको कवर करेंगे। तो चलिए अब विधान परिषद देखते हैं। तो भारत के जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो सबसे पहला जो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो वो हैं सीटें ये हैं 100
और अगला जो है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो विधान परिषद है ये है 78। और अगला है तेलंगाना, तेलंगाना में जो विधान परिषद की सीटें हैं ये हैं 40। और अगला जो है ये बिहार, तो बिहार में है 75। और अगला है ये है कर्नाटक, तो कर्नाटक में है 75। और अगला जो है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में है 50 विधान परिषद की सीटें। तो इस वीडियो में मैंने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जो 6 राज्यों में विधान परिषद है उसको मैंने कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने से जरूर करें, और अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।